नमस्कार। भारत टाइम्स 99 में स्वागत है। आज 14 जुलाई को देश की मुख्य बड़ी खबरें। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन का शोर, बीजेपी को बड़ा झटका। बिहार में निर्दलीय शंकर सिंह ने जदयू से छीनी रुपौली विधानसभा। हिमाचल उपचुनाव, 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत, बीजेपी को मिली 1 सीट। सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर की राजनीति में एंट्री। मध्य प्रदेश, साख की लड़ाई हारे कमलनाथ, अमरवाड़ा में बीजेपी को मिली जीत, कड़ी टक्कर में कांग्रेस को हराया। उपचुनाव में इंडिया अलायंस की बल्ले बल्ले, बिहार की रुपौली सीट पर जेडीयू की हार, निर्दलीय उम्मीदवार ने किया खेला हुई जीत, बंगाल में चला दीदी मैजिक। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर भाजपा को झटका, बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीट पर कांग्रेस जीती। ओडिशा गवर्नर के बेटे पर कर्मचारी से मारपीट का आरोप, राजभवन के ऑफिसर की शिकायत, स्टेशन लेने कार नहीं भेजी तो लात घूंसों से पीटा। यूपी में पार्टी की हालत अच्छी नहीं, केंद्रीय नेतृत्व बड़े फैसले ले, बीजेपी विधायक के बयान से सियासी भूचाल। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाईं, दिल्ली के एलजी की तरह अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली एलजी खुद को कोर्ट समझते हैं। दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर कहा, हमारी अनुमति के बिना उन्होंने आदेश कैसे दिया। 10 ममता बोली, एनडीए सरकार अस्थिर, कार्यकाल पूरा करना मुश्किल। संविधान हत्या दिवस को लेकर कहा, सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी सरकार ने लगाए। ज्यादा दिन नहीं चलेगी मोदी सरकार, खेला शुरू हो गया। उद्धव पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दावा। अंबानी परिवार की बहू बनकर एंटीलिया पहुंची राधिका, स्वागत में बरसाए गए फूल, बारात में सलमान नाचे। आज रिसेप्शन में पीएम पहुंच सकते हैं। भारत जिम्बाब्वे चौथा टी20 मुकाबला आज, टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे, आज जीते तो सीरीज पर कब्जा। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 मौतें, रोहतास में झरने में फंसे 6 लोग, एमपी यूपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। अनंत, राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे पीएम मोदी, दिलबदलुओं को उपचुनाव में जनता ने सिखाया सबक। मुंबई में पीएम मोदी ने 29,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मुंबई पहुंचे पीएम मोदी, 29,400 करोड़ के प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। महाराष्ट्र को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी बोले, समृद्ध है राज्य का भविष्य। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास, सशक्त वर्तमान है और समृद्ध भविष्य का सपना है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र वह राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 3-4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार। बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। एनडीए सरकार ही स्थिरता ला सकती है, पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा, लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार ही स्थिरता और स्थायित्व प्रदान कर सकती है। तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैंने कहा था कि तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार 3 गुना तेजी के साथ काम करेगी। अनंत, राधिका को आशीर्वाद देने पहुंचे पीएम मोदी समेत कई राजनेता। बागेश्वर धाम बाबा समेत कई धर्मगुरु भी आए नजर। विधानसभा उपचुनाव में आईएनडीआई ने रोका एनडीए का विजय रथ, आगे है यूपी का अग्निपथ। आने वाले दिनों में यूपी में 10 विधानसभा चुनाव का उपचुनाव होना है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे, आईएनडीआई ने 10, एनडीए ने 2 सीटें जीती, 1 निर्दलीय के खाते में गई। अयोध्या के बाद एक और धर्मनगरी बद्रीनाथ भी हार गई बीजेपी। पुरोहितों की नाराजगी या फिर विकास प्रोजेक्ट्स पड़ गए भारी। बीजेपी के भय भ्रम का टूटा जाल, हर कोई चाह रहा तानाशाही का नाश। उपचुनाव के नतीजों पर बोले राहुल गांधी। राजस्थान, बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस पर बिफरे शिवराज, बोले ये झूठ बोलने की मशीन, राहुल पर भी हमलावर। रक्षा मंत्री को एम्स से मिली छुट्टी, पीठ दर्द की शिकायत पर 2 दिन पहले हुए थे भर्ती। बीजेपी को दलबदलुओं के प्रति दरिया